आइए चलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि ड्रा द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैन डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर विथ विथ यूडियल लोडिंग। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, देखते हैं यूडियल लोडिंग के लिए। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी है, और यूडीएल की जो लोडिंग इंटेंसिटी है वो है हमारा डब्ल्यू पर यूनिट रन। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, एल है। क्या है, एल है। ठीक, अब कह रहा है कि इनका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करिए, एफ एफ डी एंड डीएमडी। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें सेक्शन कंसीडर करना है। क्या करना है, सेक्शन कंसीडर करना है। तो सेक्शन कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम कोई सेक्शन कंसीडर करते हैं और ये हमारा सेक्शन हो जाता है एक्स एक्स, और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, यक्स मान लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या किया, एक्स मान लिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले शियर फोर्स इक्वेशन बनाते हैं। तो शियर फोर्स इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लेते हैं तो फिर इसके बाद थोड़ा सा हमें और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा ये हमारा सेक्शन है यार, ये हमारा सेक्शन है एक्स एक्स। क्लियर, ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन हो गया, और ये हमारी लोडिंग इंटेंसिटी है कितना, डब्ल्यू पर यूनिट रन, और डिस्टेंस हमारा क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है यक्स। ठीक है, डिस्टेंस हमारा है यक्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि शियर फोर्स इक्वेशन बनाते हैं। तो शियर फोर्स इक्वेशन एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ठीक है। पहले अब देखिए ये यूडियल लोड है, यूडियल लोड को पहले हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, और सबसे पहली बात कि ये हमारा फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है। डाउनवर्ड लगेगा तो इसका हमारा साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव रहेंगे। और अब इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा। और इनकी डिस्टेंस क्या होगी, इनकी डिस्टेंस होगी जीरो टू जीरो टू जीरो टू क्या होगा, यहां से यहां के बीच में कोई और पॉइंट तो है ही नहीं, तो यहां से लेके यहां तक का पॉइंट है एल, जीरो टू एल। क्लियर, चलिए चलते हैं, फिर आगे हम बढ़ते रहेंगे, फिर इसके बाद आगे आगे आपको हम बताते भी रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर देखें तो हमारा क्या, बी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, एस एफ बी इक्वल टू एस एफ बी इक्वल टू, अगर हम एस एफ बी इक्वल टू सबसे पहले बी पॉइंट के लिए ही निकालें तो बी पॉइंट पे हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे इसमें तो ये पूरा क्या आ जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई अगर इसमें हम डब्ल्यू में करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एस एफ की जीरो आ जाएगा। यानी इस पॉइंट पे शियर फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर, ठीक। अब इसके बाद अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस एफ ए, एस एफ ए। तो एस एफ ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अब यहां पे तो हमने निकाल लिया, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये है, तो यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एल है। तो हम क्या करेंगे,
W इंटू एल कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा WL। ठीक है, शियर फोर्स हमारा ये आ गया। अब शियर फोर्स हमने बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे दोनों जगह फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट। तो पहले बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स पॉइंट इक्वल्स टू, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी हमारा सैगिंग बनाएगा, कॉन्वेक्स टाइप में बनाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप में बनेगा। तो कॉन्वेक्स टाइप में जब बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा आ गया नेगेटिव। फिर इसके बाद इस इसका पॉइंट लोड कितना आएगा, W इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा तो पॉइंट लोड आ गया। अब इसके बाद ये पॉइंट लोड लाई कहां करेगा, मिड पॉइंट पे। हमने पहले ही बताया था यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है वो होता है W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जितना दूर तक लोड लगा रहेगा उतना ही दूर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो पॉइंट लोड कहाँ वर्क करता है, मिड पॉइंट पे काम करता है। कहाँ, टोटल जितने लेंथ पे यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल की जो लेंथ है उसके हाफ डिस्टेंस पे हमारा ये पॉइंट लोड काम करता है। तो हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है, अब इनका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 टू L। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले बी पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो बी पॉइंट के लिए हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद यल रखेंगे, यल रखेंगे तो हमारा ए पॉइंट पे मोमेंट कितना आ जाएगा, ए पॉइंट पे मोमेंट हमारा आ जाएगा -WL इंटू यल बाई 2, यानी WL² बाई 2 कितना आ जाएगा, -WL² बाई 2। ये हमारा आ गया बेंडिंग मोमेंट दोनों पॉइंट पे। चलिए अब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। अब इससे ज्यादा कैलकुलेशन है या नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमने लाइन खींच लिया और यहाँ पे देखें तो शियर फोर्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम ऊपर ही ले लेते हैं। तो पहले बी पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट है और हमारा ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना है, 0। बी पॉइंट पे शियर फोर्स हमारा कितना है, 0। और ए पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है, WL। तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, WL। ये हमारा, इसको हम ऐसे मीट करा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम ड्रा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इसको हैचिंग कर लीजिए। इसको हमने हैचिंग कर लिया और यहाँ पे हम चाहें लिखना तो लिख लेते हैं WL। ठीक है, और अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हमने क्या किया, एक लाइन खींच लिया, इसे डिनोट कर दिया AB। डिनोट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब बी पॉइंट पे हम देखें बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है, 0 है। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 हो गया और ए पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, माइनस। माइनस का मतलब नीचे आ रहा है। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पहले लेक्चर में जो मैंने टेबल बनाया था उस टेबल के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। ये यूडीएल लोडिंग है, यूडीएल लोडिंग के लिए ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। लेकिन अब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। ठीक है, ये लीनियर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पैराबोलिक है। ठीक है, तो ये अब इसको हैचिंग कर लीजिए, इसको लिख लीजिए नेगेटिव और ये हमारा आ गया, ये हो जाएगा WL²/2। ये आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये हमारा हो गया SFD एंड ये हो गया BMD। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कभी कभार क्या कुछ बुक में ऐसे एक लिखा रहता है। ठीक है, कुछ बुक में लिखा रहता है कि y=mx। ये हो गया लीनियर के लिए, हाँ ये हो गया लीनियर के लिए। y=a या y=m, ये हमारा हो गया कांस्टेंट के लिए। y= हो गया mx² + c, ये हमारा हो गया पैराबोलिक के लिए।
ठीक है, और y इक्वल टू एम एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस डी, ये हमारा हो गया क्यूबिक के लिए। तो इन सारी चीजों को आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है, अगर समझना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। बट इनसे कुछ बुकों में कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन के अनुसार हम लोग अपना बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा, अदरवाइज आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पे काफी कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है,